धोखे वाली तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते खतरे से सामाजिक भरोसा टूटने की है आशंका। एक अध्ययन के मुताबिक डीप फेक तकनीक के जरिए तैयार किए गए अश्लील वीडियो में आमतौर पर महिलाओं को ही दिखाया जाता है। इसका मकसद अश्लील फिल्मों का कारोबार बढ़ाने से लेकर किसी महिला को बदनाम करना, बदला लेना या चंद व्यूज कमाना भी हो सकता है। इसके जमीनी असर को देखें तो यह तकनीक महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा का एक नया रूप बनकर उभरा है। आइए डालते हैं डीप फेक तकनीक के ऊपर एक नज़र। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। वक्त के साथ विज्ञान हर रोज नई ऊंचाई छूने की ओर बढ़ रहा है। मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिहाज से इसकी उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इसके समांतर तकनीक के दुरुपयोग से जिस तरह के खतरे खड़े हो रहे हैं, उनका सामना करना आम लोगों से लेकर सरकार तक के लिए चुनौती साबित हो रहा है। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोगों, संभावनाओं और आशंकाओं पर बहस भी चल रही है, मगर मुश्किल यह है कि उच्च स्तरीय तकनीक फिलहाल जिस अवस्था में है, उसमें उपयोगिता के मुकाबले इसके खतरे भी मुख्य रूप से सामने देखने को मिल रहे हैं। कई प्रकार के खतरे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों में देश की 2 अभिनेत्रियों का जो वीडियो फैला दिया गया, वह छेड़छाड़ कर तैयार किया गया था। उसके स्वरूप और नतीजे का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दरअसल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तहत डीप फेक तकनीक के जरिए एक अभिनेत्री का चेहरा किसी अन्य महिला के आंगिक भंगिमा से जोड़कर उसे अश्लील रूप से दिखा दिया गया था। यह किसी महिला की गरिमा के हनन का मामला है, मगर इसके लिए जिस डीप फेक तकनीक का उपयोग किया गया, वह इसके व्यापक खतरों का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। विगत दिनों क्रिकेटर शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें सारा तेंदुलकर को शुभमन गिल के बेहद करीब दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही फेक है। इन सभी घटनाओं के बाद स्वाभाविक ही इस विषय पर व्यापक चिंता उभरी है कि इस मामले पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार के द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को गलत सूचना, डीप फेक और नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य सामग्री की पहचान करने और जानकारी देने के 36 घंटों के भीतर उन्हें हटाने का परामर्श जारी कर दिया गया है। दरअसल डीप फेक वीडियो को सिंथेटिक मीडिया भी कहा जाता है। इसके जरिए किसी व्यक्ति की सहमति या उसे जानकारी दिए बिना ही उसकी तस्वीर या वीडियो को अन्य व्यक्ति के तस्वीर या वीडियो में बदल दिया जाता है। बीते कुछ समय से जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस तकनीकों का विस्तार हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की पहुंच भी तकनीक तक बनी हुई है जो इसका बेजान ही इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। किसी जानी मानी हस्ती की तस्वीरों या उसके वीडियो के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है, तो ऐसे मामले में कानूनी उपायों को लेकर सक्रियता बढ़ेगी, मगर इसके जरिए निशाना बनाए जाने पर साधारण लोगों की स्थिति क्या हो सकती है, यह साधारण ही समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त खतरे का दायरा इससे भी कहीं आगे है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का मनमाना वीडियो तैयार करके उसका भयादोहन किया जा सकता है। उसे किसी वैसी गतिविधियों में फंसाया जा सकता है जिसमें वह कभी न शामिल रहा था न शामिल था। इनके अलावा बहुस्तरीय साइबर खतरे पैदा होने से लेकर इसमें आम राय को गलत दिशा भी दी जा सकती है। तकनीक अपने आप में विज्ञान की उपलब्धि होती है, लेकिन इसका असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह देखने वाली बात होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कैसा है। जाहिर है, मौजूदा कानूनी व्यवस्था के समांतर समय के साथ तकनीक के बेवजह इस्तेमाल के बदतर होते इस स्वरूप पर काबू पाने की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की गई।
इसके घातक नतीजे देखने को मिलेंगे। हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही तमाम प्रकार की खबरों को देखने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो तथा यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।